घाटशिला सीट पर तैयारी तेज कर दी है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने उपचुनाव के लिए। जी आप सभी को बता दें कि सोमेश सोरेन के नाम का ऐलान लगभग हो चुका है। अब औपचारिक रूप से पार्टी की मुखिया को इस बात का ऐलान करना है। जहां लिस्ट सामने आएगी तो लगभग सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल अभी चुनाव की तारीखों का भी कुछ तय नहीं है। कहा जा रहा है कि बिहार चुनाव के आसपास ही घाटशिला सीट पर उपचुनाव हो सकता है, जो कि दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन जी के निधन के बाद खाली हुई थी। 15 अगस्त की देर रात उनका निधन हुआ था। उन्हीं के ही परिवार के सदस्य, उन्हीं के बड़े बेटे सोमेश सोरेन को आगे करने पर विचार कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। अब बड़ी सीट है, इस सीट को ही जीतकर रामदास सोरेन शिक्षा मंत्री का विभाग भी पाए थे। ऐसी स्थिति में पूरे राज्य की नजर इस सीट पर बनी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस सीट को यूं ही जाने देगी या इस सीट पर एक दमदार कैंडिडेट उतारेगी। जब दमदार कैंडिडेट की बारी आती है, जब बात करें तो वहां पर एक नाम सामने आता है लक्ष्मण टुडू का, जो इस सीट पर रामदास सोरेन को पहले भी हरा चुके थे। साल 2014 में एकमात्र ऐसे नेता रहे जो इस सीट पर कमल खिलाने में कामयाब रहे। लेकिन आज के हालात देखें तो लक्ष्मण टुडू बीजेपी के साथ नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के साथ हैं और उन्होंने सोमेश सोरेन की दावेदारी को समर्थन दिया है। ये साफ कहा कि जिस तरीके से रामदास दा ने साथ छोड़ा, उनका निधन हुआ, सबको दुख है, लेकिन अब उनके बेटे को आगे बढ़ाकर परिवार का यहाँ पर हम कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाएंगे। ये बात उन्होंने स्पष्ट कर दी। फिलहाल इस बीच चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी तक चंपई दा अकेले सोशल मीडिया पर पोस्ट किया करते थे, अकेले की तस्वीर सामने आती थी, लेकिन अब जिस भी कार्यक्रम में जा रहे हैं ज्यादातर मंचों पर अपने बेटे को साथ रख रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इससे यह रणनीति साफ होती है कि वे बीजेपी पर भी और घाटशिला की जनता को भी यह संदेश देना चाहते हैं कि बाबूलाल सोरेन भी आप सबके बीच फिर से नजर आने वाले हैं। जो साल 2024 का चुनाव लड़े तो थे, लेकिन करीब 22,000 वोटों से रामदास सोरेन से हार गए थे। ऐसी स्थिति में वह अपनी वापसी का एक बार फिर से कहीं ना कहीं रास्ता खोजते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या यह उपचुनाव उनकी वापसी का रास्ता बनेगा? क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी? ऐसे कई सवाल हैं, इन्हीं को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सीधा स्पष्ट सवाल सर यही रहेगा कि जेएमएम की तरफ से रणनीति साफ है। लक्ष्मण टुडू को लेकर ऐसे खबर थी कि बीजेपी उनको ऑफर देकर वापस बुला सकती है, लेकिन उन्होंने भी इनकार कर दिया कि नहीं जाएंगे, हम जेएमएम के साथ सोमेश सोरेन को सपोर्ट करेंगे। ऐसी स्थिति में आप कैसे देख रहे हैं बाबूलाल सोरेन की दावेदारी को? देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से घाटशिला को लेकर राजनीतिक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है झारखंड में, तो जाहिर बात है कि जेएमएम हो या बीजेपी हो, दोनों तरफ से लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन काफी हद तक ऐसा लगता है कि जेएमएम की तरफ से स्थिति स्पष्ट हो रही है कि वहां पर सोमेश सोरेन जो रामदास सोरेन जी के बेटे हैं, उनका नाम कह सकते हैं कि लगभग फाइनल दिखाई पड़ रहा है। कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, कई जगह पर वो जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से लोगों के साथ में कनेक्टिविटी करने का प्रयास वो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इसमें ये भी कहने में कोई दो राय की बात नहीं है कि जो पहला दाव है यहाँ पर जेएमएम ने चल दिया है। अब दबाव बीजेपी के ऊपर बनता चला जा रहा है कि आखिर यहाँ से वो कौन सा चेहरा होगा जो बतौर प्रत्याशी आने वाले दिनों में नजर आने वाला है, क्योंकि घाटशिला पर 1 से 2 महीने के अंदर विधानसभा का यहाँ उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी किसी नए चेहरे की तलाश में है या किसी पुराने चेहरे की तलाश में, और क्या यहाँ पर चंपई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, क्या उनके नाम पर यहाँ मोहर लगा सकती है? तो बीजेपी के लिए स्थिति को संभालना बहुत ज्यादा कह सकते हैं मुश्किल है। कई नाम यहाँ पे निकल के सामने आ रहे हैं, साथ में ये भी एक एंगल निकल के सामने आ रहा है कि भाई चंपई सोरेन को बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल तो कर लिया, बड़ी उम्मीद और बड़े कह सकते हैं भरोसे के साथ में कि चंपई सोरेन आ जाएंगे तो हम आधा किला कहीं ना कहीं फतेह कर लेंगे। लेकिन जब परिणाम सामने आए दीपक, तो उस समय पता चलता है कि बीजेपी के हिस्से जो पिछली सीटें आई भी थी वो भी उनसे दूर जाती हुई दिखाई पड़ी। यानी कि जो आदिवासी बेल्ट की अगर हम बात करें तो 28 में से 27 सीटें लगभग बीजेपी ने गंवा दी। तो ऐसे में बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि क्या एक बार फिर घाटशिला से बीजेपी चंपई सोरेन के बेटे के नाम पर मोहर लगाएगी, जो कह सकते हैं 2024 में चुनाव हार चुके हैं। तो ये कई तरह की संभावनाएं हैं, अटकलें हैं जो लगती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि लक्ष्मण टुडू का नाम भी सामने आ रहा है, वहीं कई और बीजेपी के नेताओं का नाम भी निकल के सामने आ रहा है, चर्चाएं चल रही हैं। और साथ में चंपई सोरेन के बेटे को लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही हैं कि भाई क्या बीजेपी उन्हीं के ऊपर भरोसा करेगी, क्या उन्हीं को आगे बढ़ाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर चंपई सोरेन के बेटे का टिकट यहाँ से कटता है तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि चंपई सोरेन भी धीरे से बीजेपी से किनारा करते हुए नजर आ जाए। यहाँ पर बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि चंपई दा भी अगर उनके बेटे का
टिकट कटता है, क्योंकि एक पुत्र मोह होता है जो साफ नजर आ रहा था साल 2024 में भी, क्योंकि जो घाटशिला सीट पर लक्ष्मण टुडू 2014 में जीते भी थे, अगर उनको 2024 में बीजेपी आगे बढ़ाने पर दोबारा विचार करती तो शायद क्लोज फाइट होती, क्योंकि जब रामदास दा और लक्ष्मण टुडू के बीच जंग होती थी बीजेपी वर्सेस जेएमएम, तो 6000 1200 वोटों का डिफरेंस रहता था, लेकिन इस बार वही डिफरेंस बहुमत का आंकड़ा 22,000 पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं कुछ खामियां थी, चंपई दा का एक रुतबा इतना बड़ा था कि बीजेपी उनके आगे सामने झुकी तो, लेकिन उसका फायदा उन्हें उतना नजर नहीं आया इस सीट को लेकर। लेकिन वही स्थिति अब दोबारा बन गई, जैसा कि यहाँ पर सर ने बताया कि भाई बाबूलाल सोरेन को आगे करने पर विचार कर सकती है, लेकिन दोबारा रिस्क लेने वाली बात है। हो सकता है कि यहां से बीजेपी अपने आप को एक ऐसी छवि के रूप में दिखा दे अगर इस सीट पर उपचुनाव में ना लड़े तो, क्योंकि ये कह दे कि रामदास दा हम सबके चहेते थे, आदिवासी समाज से आते थे और शिक्षा मंत्री थे, बच्चों के लिए भी प्यारे थे, तो ये सब रणनीतिक चाल चलते बीजेपी अगर ये कह दे कि हम इस सीट पर नहीं लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि यहां पर एक सेफ गेम ये भी हो सकता है, क्योंकि 2029 की तैयारी में फिर जुड़ जाएंगे। क्योंकि अभी हम देखें हेमंत के पास 3 प्लस पॉइंट है, पहला वो सत्ता में है, दूसरा लक्ष्मण टुडू जो इस सीट से विधायक रहे वो उनकी पार्टी के साथ है, तीसरा रामदास दा का निधन हुआ था, उन्होंने कोई सीट छोड़ी नहीं, उनके निधन के बाद जनता के बीच सहानुभूति और सबसे बड़ा फैक्टर कि उनके परिवार से ही टिकट दिया गया, तो इतने बड़े यहाँ पर चांसेस उनके पास है, प्रबल चांसेस हैं। क्या इसके बावजूद भी बीजेपी यहाँ पर रिस्क लेगी या फिर श्रद्धांजलि के रूप में सीट जाने देगी? देखिए, बीजेपी के पास मुझे ऐसा लगता है कि खोने के लिए कुछ बचा नहीं, क्योंकि सत्ता में जिस तरह से वो आने की उम्मीद कर रहे थे, तो करारा झटका उनको लगा। यहाँ पर 20-21 सीटों पर वो सिमटते हुए दिखाई पड़े, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी स्थिति कोई बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बीजेपी और जेएमएम के बीच में क्या कोई यहाँ असहमति बन सकती है। कई बार हमने देखा है चुनावों के दौरान कि भाई निर्विरोध भी लोग चुने जाते हैं, आपस में इस तरह का तालमेल बैठ जाता है कि चलिए ठीक है, इतना कह सकते हैं बड़ी क्षति हुई है तो उसको हम नहीं जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो कई तरह के कयास यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से चंपई सोरेन की चहलकदमी घाटशिला में दिखाई पड़ती है और लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, पोस्टरबाजी देखने को मिल रही है, उससे ये स्पष्ट भी हो रहा है कि चंपई सोरेन शायद अभी भी इस उम्मीद में है या इस भरोसे में है कि अगर घाटशिला के ऊपर उपचुनाव होता है, यानी अगर निर्विरोध नहीं रहता है, तो उनके बेटे को ही टिकट मिलेगा। और ये जो उम्मीद और दिलासा एक तरीके से मिला होगा उनको, अगर वो टूटता है तो यहाँ चंपई सोरेन भी कहीं ना कहीं बीजेपी से खफा दिखाई पड़ सकते हैं। आप देखिए, चंपई सोरेन को इसलिए शायद लाया गया होगा कि भाई एक आदिवासी चेहरा है, और यहाँ पर अगर एक स्थिति सरकार बनने की होती है तो भले ही मुख्यमंत्री ना बनते, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो कम से कम बन सकते थे। लेकिन अगर आप अभी के उसमें देखें तो कहीं भी चंपई सोरेन नजर नहीं आते, विधानसभा में भी खामोश बैठे रहते हैं, ना उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है। इसके अलावा भी जो मेन स्ट्रीम की बात करें वहां पर दिखाई नहीं पड़ते, पार्टी के अंदर कोई बड़ा ओहदा भी उनको नहीं दिया जाता है। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, ये चंपई सोरेन को भी नजर आ रही है कि भले ही पार्टी के अंदर तो वो हैं, लेकिन जो कद और जो पद उनको मिलना चाहिए वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर भी अगर उनके बेटे का टिकट कट जाता है या एक तरीके से बीजेपी और जेएमएम के बीच यहाँ पर एक कह सकते हैं सहमति बन जाती है, तो सबसे बड़ा लॉस जो है वो यहाँ पर चंपई सोरेन को हो सकता है, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि भाई अगर उनके बेटे चुनाव लड़ते, अगर वो जीतते तो पॉलिटिकल तौर पे उनके बेटे बड़े मजबूत और एक्टिव होते हुए दिखाई देते, लेकिन अगर चुनाव नहीं होता है तो यहाँ चंपई सोरेन के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब देखना यही होगा कि क्या बीजेपी वाकई में ऐसा करने वाली है, और अगर चुनाव में जाएगी तो क्या यहाँ पर चंपई सोरेन के बेटे को टिकट मिलेगा, या फिर बीजेपी ने अपने लिए कोई अलग रणनीति बनाई हुई है। अभी हाल ही में 22 से 28 तारीख तक एक विधानसभा का सत्र हुआ था झारखंड में, और चंपई सोरेन पूर्व सीएम रहे हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट वहां पर नहीं दिया था सरकार के खिलाफ। जबकि शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव भी पारित हुआ, उस पर भी खुलकर अपने विचार नहीं रखे थे, जबकि गुरुजी को बहुत मानते थे। इस बीच एक राजनीतिक समीकरण ये बन रहा था, जैसा कि यहाँ पर अमन सर ने बताया, कि अगर उनके बेटे का टिकट कटता है तो पुत्र मोह के चलते हो सकता है कि बीजेपी से किनारा करने के बारे में विचार करें, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया बीजेपी के साथ बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से सीपी राधाकृष्ण जी को अचानक से महाराष्ट्र के राज्यपाल से उपराष्ट्रपति पद के लिए एकदम से आगे बढ़ा दिया, तो वैसे ही शायद चंपई दा को भी उम्मीद है कि उनके लिए भी कोई बड़ा अनाउंसमेंट होगा। लेकिन अगर हम राधाकृष्ण जी की तरफ देखें तो वो काफी लंबे समय से बीजेपी के साथ जुड़े, चंपई दा को करीब 1 साल हुआ है बीजेपी ज्वाइन करे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, राजनीतिक समीकरण एक बनना है कि रामदास दा के निधन से अगर हम देखें 10 दिन पहले शिबू सोरेन जी का भी 4 अगस्त को निधन हुआ था, और वह राज्यसभा सदस्य थे, उनकी भी सीट खाली हुई। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से ये कयास लगाए गए कि अगर शिबू सोरेन जी की राज्यसभा कुर्सी के लिए चंपई दा को आगे बढ़ाए तो शायद विचार सही रह सकता है, और उनकी खाली
खाली होने वाली सरायकेला सीट पर उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को आगे करने पर विचार कर सकती है जेएमएम। लेकिन ये सब सिर्फ कयासों पर है, हो सकता है कि ये अफवाह भी साबित हो, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है इस सीट को लेकर। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।